हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिसका सब टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। हमारी 3 क्लास इस टॉपिक पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, Which carbonyl compounds can give one oxime only on reaction with hydroxyl amine? इसके लिए पहले हम एक रिएक्शन समझते हैं। जैसे ये है R और यहाँ पे है R डैश, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, और ये है कार्बोनाइल, यानी ये हो गया कीटोन। एक तो हमें लेना है कीटोन, या इसके अलावा हो सकता है HRC डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H2N, इसको लिखते हैं H2NOH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन होगी। तो देखो ये है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से निकल जाएगा -H2O। ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से निकल गया -H2O, ये वाला। अब प्रोडक्ट क्या बना, ये कार्बन नाइट्रोजन, फिर आ गया OH। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो हो गया ऑक्सीम, इसको बोलते हैं ऑक्सीम। अगर ये ऑक्सीम, यहाँ पे देखो हमने लिया है कीटोन या फिर लिया है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जो ऑक्सीम है वो एक तो बनेगा एल्डोक्सीम और दूसरा बनेगा यहाँ पे कीटो ऑक्सीम। जो ऑक्सीम बना है प्रोडक्ट में वो या तो एल्डोक्सीम बनेगा या फिर कीटो ऑक्सीम। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे ले रखा है कीटोन। अगर हमारा रिएक्टेंट कीटोन है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कीटो ऑक्सीम। अगर हमने एज ए रिएक्टेंट एल्डिहाइड लिया है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्डोक्सीम। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। विच कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन गिव वन ऑक्सीम ओनली ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन? तो फर्स्ट ऑप्शन ये है HC डबल बॉन्ड O, और हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे प्लस H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन से। इसमें क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये निकाल दिया हमने, वाटर -H2O। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ये बन गया H, ये HC डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे देखना है कि एक ही ये कीटोक्सीम है तो एल्डोक्सीम बन गया, ये कीटोन सॉरी एल्डिहाइड लिया है तो ये बन गया हमारा एल्डोक्सीम। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, यहाँ पे क्या है H और H, A और A। तो हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, यानी इसका एक ही ये आइसोमर दूसरा नहीं बना सकता, एक ही बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट। इसके बाद में हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3HC डबल बॉन्ड O। इसके बाद में ये हो गया NH2OH। इसकी रिएक्शन करवाने से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल देंगे, ये बन गया -H2O। इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये है CH3HC डबल बॉन्ड O, सॉरी ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर, इसके बाद में OH। अब ये प्रोडक्ट किस तरह से दो आइसोमर बना सकता है, जैसे यहाँ पे है CH3N, ये है लोन पेयर, ये हो गया OH। अब इसमें हम क्या करते हैं, CH3H को रख दिया यहाँ पे कांस्टेंट, और जो लोन पेयर यहाँ पे आ गया OH, ये हो गया
लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 2 आइसोमर 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले। इसके बाद में ये 2 प्रोडक्ट है सिन और एंटी। इसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि इसमें है PHCHO। इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं। PHHC डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H2NOH। इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ये निकल गया वाटर माइनस H2O। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, PHHC डबल बॉन्ड NOH। तो इसके हम आइसोमर देखेंगे 2। यहाँ पे है PHHC डबल बॉन्ड N, ये है नाइट्रोजन पे लोन पेयर OH। इसके बाद में यहाँ पे PHHC डबल बॉन्ड N, इनको कांस्टेंट रख लिया यहाँ पे और इनको आपस में चेंज कर दिया। तो ये चला गया OH ऊपर, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो यहाँ पे भी क्या मिला हमें, इस रिएक्शन में थर्ड वाले ऑप्शन में भी यहाँ मिले हैं 2 प्रोडक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, CH3COPH। तो फोर्थ ऑप्शन में हम चेक करते हैं इस तरह से, ये है CH3C डबल बॉन्ड O PH। इसकी रिएक्शन हम इसी तरह से करवाएंगे NH2OH। इसमें भी क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, इसमें माइनस H2O। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, प्रोडक्ट है CH3PHC डबल बॉन्ड NOH। तो इसमें ये 2 प्रोडक्ट हम चेक करते हैं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये PHC डबल बॉन्ड N, ये है लोन पेयर, ये है OH। यहाँ पे इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं, इन ग्रुप्स को CH3PH, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया OH, यहाँ पे आ गया ये लोन पेयर। तो इस रिएक्शन में हमें कितने प्रोडक्ट मिले हैं, 2 प्रोडक्ट। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कार्बोनाइल कंपाउंड कैन गिव 1 ऑक्सीम्स ओनली ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओनली 1 प्रोडक्ट, लेकिन जो सेकंड है वहाँ पे थर्ड में और फोर्थ में हमें मिल रहे हैं 2-2 प्रोडक्ट। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है, अगर हम इस रिएक्शन के लिए कंक्लूज़न की बात करें, कंक्लूज़न क्या निकला है कि यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं हम H और H, एल्डिहाइड में इस तरह से H और H अगर ये ग्रुप सेम है, और ये तो हो गया एल्डिहाइड, और हम ले सकते हैं कीटोन में हमने ये ग्रुप रख दिए R और R, सिमिलर ग्रुप रख दिए, तो हमें ऑक्सीम जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा इनमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर ये ग्रुप सेम है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। और क्या कंक्लूज़न निकला, ये है कंक्लूज़न इसका रिएक्शन का ये है। और क्या कंक्लूज़न निकला है, सेकंड कंक्लूज़न ये निकला है कि जैसे H और सपोज ये R है, ये हो गया एल्डिहाइड, और जब हम कीटोन ले रहे हैं R और ये मान लेते हैं R', ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। इसमें कंक्लूज़न ये निकला है कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिला, 2 प्रोडक्ट। जब ये ग्रुप अलग अलग है, ये ग्रुप अलग अलग है, तो हमें 2 प्रोडक्ट ऑक्सीम मिलते हैं, ऑक्सीम के 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। और जब ये ग्रुप सेम होते हैं, तो हमें ऑक्सीम का एक ही प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली 1 ऑक्सीम ऑन रिएक्शन विद NH2OH सॉल्यूशन। तो ठीक है, इसका 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ये है PHC डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीम के कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 2 प्रोडक्ट। इसके बाद में सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला इसमें है यहाँ पे ये कार्बोनाइल, तो यहाँ पे ग्रुप देखते हैं हम,
देखो यहाँ से और यहाँ से जुड़े हुए ग्रुप सेम है, R मान लेते हैं, इसको भी R मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैलेंसी क्या है, सेम है इसकी, तो हमें एक ही ऑक्सी मिलेगी, एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पे क्या है, ये रिंग कार्बोनाइल और ये भी सिमिलर ही है, तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, सेम है। जब सिमिलर ग्रुप होते हैं तो प्रोडक्ट एक ही मिलता है, तो मिलेगी हमें एक ऑक्सीम। इसके बाद में हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से बेंजीन रिंग, ये है कार्बोनाइल, इसमें यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Cl। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहाँ है, ऑर्थो और मेटा पे क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो मेटा और पेरा पे क्लोरीन है। तो ये ग्रुप क्या है, आपस में कार्बोनाइल के लिए डिफरेंट है। तो ये क्या है, एक R है और एक है R'। जब डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो हमें यहाँ पे ऑक्सीम के कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन। ओनली वन कहाँ कहाँ है, एक तो सेकंड वाले में और ये रहा, और एक है थर्ड में। तो आंसर आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ गया सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द एल्कीन्स दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन। इसमें हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल देता है या नहीं दे रहा। H यहाँ पे है CH3 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, H और CH3 इसके बन जाएंगे इस तरह से 2 अरेंजमेंट। ये रहा CH3, H और H, ये दोनों क्या है, H सेम साइड है, यहाँ पे क्या है, दोनों H अपोजिट। एक सेकेंड, यहाँ पे है दोनों H CH3 और ये H, ये है CH3 और ये है H। इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप जो कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या क्या है, A और B, और इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप भी क्या है, A और B। जब पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो क्या करता है, GI शो करता है। इसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस कार्बन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मिथाइल और मिथाइल, ये रहा मिथाइल और मिथाइल, तो A और A। तो जब सिमिलर ग्रुप हो तो GI शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। इस कार्बन पे अगर हम इसको ऐसे खोल के लिखते हैं H और CH3, स्ट्रक्चर को ओपन करके हम देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि H सिमिलर है, A और A जुड़े हुए हैं। इस कार्बन एटम पे सिमिलर ग्रुप होते हैं तो वो GI नहीं शो करता। इसके बाद में यहाँ पे देख लो, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, CH3 सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पे भी सिमिलर है A और A, तो ये क्या करेगा, GI शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या था, द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे GI शो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।